तो भाई सौरभ जोशी के घर में अलग ही सीन चल रहा था। चाची चाचा को डांट रही थी, सौरभ जोशी की मम्मी पापा को डांट रही थी और पीयूष और कुणाली अलग ही लड़े जा रहे थे। ये इसलिए क्योंकि उस दिन सौरभ जोशी के घर पे एक बड़ा सा पार्सल आया था। सौरभ जोशी के किसी सब्सक्राइबर ने सौरभ जोशी की पूरी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भेजे थे। पीयूष भागकर रसोई में गया और चाकू लेकर आया और फिर उस कार्टून को अनबॉक्स करने लगा। जब उसे अनबॉक्स किया तो उसमें कुणाली के लिए ढेर सारी चीजें थी, पीयूष के लिए भी ढेर सारी चीजें थी। पापा चाचा चाची सभी के लिए कुछ न कुछ उसके अंदर जरूर था। और लास्ट में उसके अंदर ढेर सारे मैगी के पैकेट निकले। जो भी गिफ्ट उसके अंदर पैक करके रखा हुआ था उस पर चाची चाचा सभी के नाम लिखे हुए थे। सबसे पहले उसमें निकले पेपर बोर्ड, 2 पेपर बोर्ड निकले जो कुणाली के लिए था। कुणाली जब भी एग्जाम देने जाए तो वो पेपर बोर्ड लेके जाए, उन पर श्री कृष्ण भगवान की फोटो लगी हुई थी। उसके बाद दूसरा गिफ्ट ओपन किया, वो था सौरभ जोशी के लिए। सौरभ जोशी के लिए किसी ने ढेर सारे मोबाइल के कवर्स भेजे थे, उसके अंदर 5 से 6 मोबाइल कवर थे। अगला जो गिफ्ट था वो मम्मी और चाची के लिए था, उनके लिए किसी ने सुंदर सुंदर सूट भेजे थे। बड़ी मम्मी को और क्या चाहिए था। बॉक्स जब वो अनबॉक्स हो गया उसके बाद मम्मी बैठ गई उस सूट को सीमने अपने लिए। सूट के बाद अगला गिफ्ट था एक साइकिल, जिसके दोनों टायर थे वो तीखे थे, यानी कि वो एक कटर की तरह काम कर रहा था। उसे हम कोई भी चीज पिज्जा वगैरह कुछ भी काट सकते हैं। अगला जो गिफ्ट था वो था पीयूष के लिए। पीयूष के लिए किसी ने ढेर सारे पेन भेजे थे और एक प्रीमियम पेन भी भेजा था जो था बड़े पापा के लिए। लास्ट में उसके अंदर एक भारी सा गिफ्ट था। भारी से गिफ्ट को जब ओपन किया गया तो उसमें देखा उसके अंदर सभी भगवान की आरतियों वाली बुक्स थी और एक उसके अंदर बड़ी सी भगवत गीता थी। सौरभ जोशी वो देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि सौरभ जोशी के घर में इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा माना जाता है। सौरभ जोशी ने वो बुक्स उठाई और अपनी बड़ी मम्मी को दे दी क्योंकि बड़ी मम्मी और बड़े पापा चाचा चाची सभी पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं। उसके बाद उसके अंदर जितने भी मैगी के पैकेट्स निकले थे सभी ने वो बनाए और खाए और फिर निकल पड़े सौरभ जोशी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए। आज सौरभ जोशी ने सभी बच्चों से पूछा लेकिन कुणाली और पीयूष ने मना कर दिया। तो इसके बाद सौरभ जोशी ने बड़े लोगों को पूछा कि आप चलोगे घूमने, तो सभी रेडी हो गए। उस समय सौरभ जोशी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए सौरभ जोशी के पापा चाचा चाची और सभी निकल पड़े घूमने के लिए। सौरभ जोशी गए जंगल की ओर, जहां पर काफी देर तक सौरभ जोशी ने अच्छी ड्राइविंग की। वहां पे सौरभ जोशी ने ऑफ रोडिंग भी की, लेकिन मम्मी से खूब डांट भी पड़ी क्योंकि ऑफ रोडिंग कर रहे थे तो वहां पे गाड़ी भी फंस गई थी। उसके बाद सौरभ जोशी पूरी फैमिली को खाने के लिए लेकर गए। खाना खाने के बाद सीधे हल्द्वानी आ गए और अपने जो उनका नए घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था सौरभ जोशी वहां पहुंच गए। सौरभ जोशी के घर में कुछ भी काम नहीं हुआ था, काम करने वाले भी अरेस्ट कर रहे थे। सौरभ जोशी को देखते ही वो काम करने लगे तो सौरभ जोशी के पापा और मम्मी ने उन्हें खूब डांट फटकार लगाई। उसके बाद जैसे ही सौरभ जोशी घर पे आए तो घर पे एक अलग ही सीन शुरू हो गया। मोबाइल पे उसकी बड़ी मम्मी बात कर रही थी तो वो बड़े पापा बीच में बोलने लगे तो उनके डांटने लगी। चाचा चाची चाचा को डांटने लगी और पीयूष और साहिल अलग लड़ाई कर रहे थे।